वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल में सिलेक्ट क्वेरी के साथ जब वेयर क्लोज यूज करते हैं और एक से ज्यादा कंडीशंस हमारे पास हो तो उनके साथ जब लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, एंड, और नोट को। एंड जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं और वो सारी के सारी कंडीशंस ट्रू होने पे अगर हमारी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए उसके लिए यूज होता है, और कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस के बीच में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो और हम कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहें उस केस में यूज होता है। और नोट जब हमारी कंडीशन ट्रू ना रिटर्न कर रही हो उस केस में यूज होता है। इन तीनों का जो सिंटेक्स होगा उसके लिए हम सिलेक्ट क्वेरी को यूज करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार या फिर पर्टिकुलर कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम। वेयर में हम जब कंडीशंस देंगे तो कंडीशंस के बीच में हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल में हमें अगर दो पर्टिकुलर कंडीशंस दोनों ही ट्रू हो और दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें रोज देखनी है तो हम इस तरह से देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP नंबर इक्वल टू A001 एंड नेम इक्वल टू मुकेश। यानी कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी किसी रो के लिए ये उन्हीं रोज को हमें शो करेगा। और अगर हम यहाँ पर और लगा दें तो उन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू होगी तो उससे रिलेटेड जितनी भी रोज होंगी वो हमें ये शो करेगा। नोट जब हमें वो पर्टिकुलर कंडीशंस ट्रू ना हो उन पर्टिकुलर रोज को देखना हो उसके लिए यूज होता है। जैसे कि हमें उन रोज को देखना है जिसमें नेम मुकेश नहीं है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट नेम इक्वल टू मुकेश। तो ये जहां पर नेम मुकेश नहीं होगा उन रोज को हमें दिखाएगा। अभी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं उन्हें आपको दिखा रही हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम से टेबल है जिसका डाटा हमने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू देख रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर हमें यहाँ ये 9 रोज शो कर रहा है। अब अगर हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू आप कोई भी पर्टिकुलर दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर मंकेश यूज कर रही हूँ, और एंड उसके बाद हमें EMP नंबर या आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ये कंडीशन यूज की कि हमें उन रोज को देखना है जिसमें नेम मंकेश है और EMP नंबर A007 है। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ हमें ये 2 रोज शो हो रही हैं जिसमें EMP नंबर और नेम जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है वो वाला है इस तरह से। अब अगर हम इसका डाटा चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ पर A001 कर देती हूँ और इसको रन करती हूँ तो अब यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा बिकॉज ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंड की जगह और लगा दें और इसको रन करें, अब हमें ये 3 रोज यहाँ पे शो हो रही हैं, जहाँ एक तो A001 जहाँ पर EMP नंबर है और दूसरा जहाँ पर नेम मंकेश है। यानी कि इन दोनों में से एक भी पार्ट अगर ट्रू होगा तो ये वो सारी रोज हमें शो करेगा। इस तरह से और का यूज होता है जब हमें दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने पर भी डाटा एग्जीक्यूट करना हो। और अगर हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करें तो यहाँ पर हमने लिखा वेयर नॉट नेम इक्वल टू मंकेश और इसको रन किया। अब जहाँ पर नेम मंकेश था उन दोनों रोज को छोड़ के ये पूरी टेबल का डाटा हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो नॉट अपोजिट उसमें कि जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी उस केस में जो भी रोज उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये उन रोज को शो करता है। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।